ओके, सो गुड इवनिंग एवरीवन। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ। सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल विज्ञान इंस्टीट्यूट। हम आ चुके हैं अपने एक और न्यू वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में अगेन जैसे कि आप लोगों के सामने चीजें स्टार्ट की थी राइटिंग स्किल की, उसको मैं कंटिन्यू करूंगा। जो हमने लेटर राइटिंग ऑलरेडी कर लिया है, आप जाके वीडियो देख सकते हो लेटर राइटिंग का, वहां से हमारा लेटर कंप्लीट हो चुका है। और अब जो है इस वीडियो में हम स्पीच करने वाले हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स ने, कुछ लोगों ने बोला था कि सर स्पीच राइटिंग भी देखना है। सो स्पीच कैसे लिखते हैं, क्या किया जाता है, वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे आपके सामने रखूंगा। इवन आप अपने फ्रेंड्स को बुला लो फटाफट, और स्टिल अभी भी काफी लोग आना बाकी है। मैं एक आध मिनट वेट करता हूँ, सबको बुला लो। और यहाँ पे हम लोग स्पीच लिखते हैं। अगेन ये जो स्पीच है आपको एग्जाम में कितने मार्क्स की आती है, बात इसकी आ जाती है। तो स्पीच राइटिंग की अगर मैं बात करूं, स्पीच राइटिंग ये जो है ये आपको एग्जाम में आता है 5 मार्क्स के लिए। और ये वीडियो सिर्फ 8th, 9th एंड 10th के लिए ही नहीं जरूरी है। ये वीडियो जो है 12th स्टैंडर्ड के लिए भी जरूरी है, 12th HSC, भले ही वो साइंस फील्ड का हो, कॉमर्स फील्ड का हो या आर्ट्स फील्ड का हो। ये वीडियो जो है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 12th स्टैंडर्ड के लिए ये जो स्पीच है ये 4 मार्क्स के लिए आता है, और 10th, 8th, 9th, 10th के लिए ये जो है 5 मार्क्स के लिए आता है। ओके, सो ये 8th, 9th, 10th के लिए तो जरूरी है ही है, उसके साथ साथ 12th और इवन 11th के लिए भी, 11th स्टैंडर्ड को भी आता है। तो 11th 12th को भी ये चीजें उतनी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 11th 12th को जो है ये कितने मार्क्स के लिए आती है बताओ। ये जो 11th 12th को है ये 4 मार्क्स के लिए जो है आता है, और 8th 9th 10th के लिए ये 5 मार्क्स के लिए आता है। ओके, ठीक है, चलो आओ। तो स्पीच के ऑप्शन में क्या रहता है, कोई मुझे बता सकता है? कमेंट करके कोई बताओ, स्पीच के ऑप्शन में क्या रहता है? यानी आपको एग्जाम में स्पीच तो आता है, बट उसके ऑप्शन में एक चीज होती है, तो वो ऑप्शन में कौन सी चीज होती है बताओ जल्दी से कमेंट करके। आई एम स्टिल वेटिंग, तब तक मैं स्पीच की स्टार्ट करता हूं। सो स्पीच, अब स्पीच राइटिंग ना बेसिकली क्या है। अब अगर मैं एक एग्जांपल दूं ना, मैं अपना रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट गलत है, रिपोर्ट कहाँ आता है स्पीच के? स्पीच के ऑप्शन में रिपोर्ट होता है, तो एक्सपांशन ऑफ आइडिया किसके ऑप्शन में होता है? गलत है, रिपोर्ट राइटिंग नहीं होता स्पीच के ऑप्शन में, स्पीच के ऑप्शन में कुछ और होता है, बताओ जल्दी से। सो यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि स्पीच राइटिंग, अब देखो एक तरह से मैं भी आपके सामने जो खड़ा हूँ यहाँ पे मैं एक स्पीच ही एक तरह से दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बातें कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो मेरी बातों को, तो एक तरह से ये भी एक तरह का स्पीच ही है। व्यू काउंटर व्यू, यस रोहित करेक्ट। सो स्पीच के ऑप्शन में आता है व्यू काउंटर व्यू। सो व्यू काउंटर व्यू 10th स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं मैं, और जहां तक बात है 12th का, तो 12th को 3 टॉपिक आता है। मैंने वो एक अभी जस्ट 12th का लिया था सेशन, उसके अंदर जाओ, राइटिंग स्किल का पूरा पता चल जाएगा। सो यहाँ पे मैं स्पीच आप लोग सिर्फ ये ध्यान देने हो कि स्पीच आपको लिखना कैसे है, और मैं आपको एक ऐसा चीज यहाँ पे स्पीच राइटिंग का सिखा के जाऊंगा ना कि जो 12th वाले हैं उनको 4 में से एटलीस्ट 3 मार्क्स, और जो 10th वाले हैं उनको 8 9 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 5 में से कम 3.5 से 4 मार्क ऐसे ही मिल जाएगा आपको। आप इतना, आपको कुछ भी नहीं आता ना 10th तक, तो भी आपको 3.5 मार्क मिल जाएगा, और 12th को अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आपको 2.5 मार्क तो कहीं नहीं है 4 में से। मैं ऐसी चीजें यहाँ पे सिखा के जाऊंगा। ओके, सो स्पीच राइटिंग के बारे में मैं ये कह रहा था कि स्पीच राइटिंग इसके लिए क्या होता है। अब राइटिंग एक अलग चीज है, स्पीच देना क्या होता है। सो अगर मैं मान लो आपके सामने खड़ा हो, तो यहाँ पे मेरा बॉडी लैंग्वेज, मेरा बिहेवियर, मेरा वे ऑफ टॉकिंग, और मैं क्या चीजें बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ, मेरा कंटेंट किनके लिए है। अभी मैं आप लोगों के सामने बैठा हूं, तो मेरा जो भी कंटेंट होगा वो डिपेंड करेगा कि आप लोगों के लिए वो कैसा है। यानी मुझे ऐसा कंटेंट देना पड़ेगा जो आप लोगों को समझ में आए। सो एक तरह से ये स्पीच में जब कोई इंसान स्पीच देता है तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी पड़ती है, ठीक है। स्पीच, ओके, स्पीच है तो लेकिन हो गया स्पीच देना। स्पीच राइटिंग क्या होता है तो वो हम देखेंगे। स्पीच राइटिंग में एक तरह से वही चीज है जो आपको बॉडी लैंग्वेज ये सब में खाली बस ध्यान नहीं देना है, बस अपने कंटेंट के ऊपर ध्यान रखना है कि आप किसके लिए स्पीच लिख रहे हैं, कहाँ लिख रहे हैं, और क्या मतलब जो ऑडियंस है ना, कौन सा ऑडियंस उस स्पीच को सुनने वाला है। स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीजें होती है, जो है स्पीच की स्टार्टिंग और स्पीच की एंडिंग। स्पीच की स्टार्टिंग और एंडिंग अगर आपने खराब की ना तो आपका पूरा स्पीच खराब हो जाएगा, ठीक है। स्पीच की स्टार्टिंग और स्पीच की एंडिंग बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्रॉपर होनी चाहिए। ओके, सो स्पीच की ये 2 चीज मैं आपको पूरी तरह से लिखवा के दूंगा, आपको बस वो लर्न करना है।
करेक्ट सुना आपने। स्पीच की स्टार्टिंग और एंडिंग में ऐसा लिखवा के आपको दूंगा ना कि वो चीज आपको लर्न कर लेना है। अगर आपने उतनी चीजें लर्न कर ली ना, देन आप पूरी चीजें आपको मतलब बीच की चीजें आप खुद से लिख सकते हो। और 12th के लिए भी मैं बता दूंगा किस तरह से 12th बोर्ड में आपको लिखना है, और 10th बोर्ड वालों को कैसे लिखना है उनको भी मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो, तो मैं पहले ना आपको जो मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग, मैं वो स्टार्टिंग आपके सामने रखता हूँ कि आप स्टार्टिंग कैसा लिखोगे। जो 10th हो या 12th हो, आप लोग जब ये स्पीच की शुरुआत कर रहे हो तो आपकी स्टार्टिंग कैसी होनी चाहिए, ठीक है। चलो, मैं हमेशा यही प्रीफर करने बोलता हूं सबको कि जो स्पीच है, ये स्पीच आपके टोटल 4 पैराग्राफ्स में होनी चाहिए। 4 पैराग्राफ्स में जो है आपका पूरा स्पीच होना चाहिए। फर्स्ट पैरा आपका इंट्रो, सेकेंड एंड थर्ड पैरा, सेकेंड एंड थर्ड पैरा में क्या चीजें डालोगे आप? सेकेंड एंड थर्ड पैरा में डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक, यानी जिस टॉपिक के ऊपर आप स्पीच लिख रहे हो उस टॉपिक का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे। और फोर्थ पैरा में आप कंक्लूजन लिखोगे एंड वोट ऑफ थैंक्स करोगे, और साथ साथ में एक प्रोवर्ब यूज करना, एक प्रोवर्ब जिससे कि आपका कंक्लूजन अच्छे से अच्छा हो सके, ठीक है। तो ये 4 पैराग्राफ में आपको स्पीच लिखना होता है, ठीक है। 4 पैराग्राफ में आपको अपना स्पीच कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, जस्ट अ सेकंड, इसका कोई डाउट है क्या? नहीं। मैं आपके सामने डायरेक्ट आता हूँ। पहले एक काम करता हूँ, परफॉर्मा बना देता हूँ, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग आपको दे देता हूँ। अगर आप बैठे हुए हो तो उठ जाओ, सीधे बैठ जाओ, एक बुक निकालो और स्टार्टिंग और एंडिंग लिख के ले लो, ठीक है। चलो आओ, देखो स्पीच में टॉप पे तो आपका जो है यहाँ पे ये आएगा हेडिंग, यानी आपका जो टॉपिक है, टॉपिक आप जो भी लिख रहे हो, मान लो सेव वाटर है तो आपको आपने उस चीज को ऐसे लिखा सेव वाटर और उसके से बॉक्स में डाल दिया। अब स्टार्टिंग फर्स्ट पैरा जो मैंने बोला ना इंट्रोडक्शन, ये फर्स्ट पैरा का इंट्रोडक्शन आप हर स्पीच में लिख सकते हो। तो क्या मैं लिख रहा हूँ, स्टार्टिंग में 2 फिंगर्स का गैप देना है आपको, देखो 2 फिंगर्स का गैप देना है। मैं लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, Honorable Chief Guest, Teachers, Audience, and all my dear friends. इन केस अगर ये स्पीच आप स्कूल के सामने नहीं दे रहे हो, ये मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि आप स्कूल के सामने दे रहे हो या जो भी आपके स्कूल या कॉलेज में ये स्पीच दे रहे हो, तो अगर आप स्कूल कॉलेज में स्पीच ही नहीं दे रहे हो तो आप क्या अवॉइड करोगे मालूम है? आपको बस 2 चीजें अवॉइड करनी है। क्या अवॉइड करना वाला है? प्रिंसिपल लिखना अवॉइड करना है और टीचर्स लिखना अवॉइड करना है, बाकी सब चीजें ऐसी रहेगी, ओके। अगर इन केस आप स्पीच ये स्कूल या कॉलेज के ऑडिटोरियम में, स्कूल या कॉलेज का ऑडियंस आपके सामने नहीं बैठा है, तो अगर बैठा है तो आपको सेम ही लिखना है, ठीक है। आई एम glad that today I have got this wonderful opportunity to speak and present my views ऑन। अब ये ऑन मैंने लिखा, ऑन लिखने के बाद ना यहाँ पे आपको अपना टॉपिक नेम डालना है। मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है, ये ऑन लिखने के बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका टॉपिक नेम। ऑन के जस्ट बाद ये, तो ये आपका हो गया फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ बहुत ही सिंपल सोबर, आपने इंट्रोडक्शन दिया, हाँ यहाँ पे ठीक है। अब बहुत लोगों के दिमाग होगा सर मैंने अपना नाम तो बताया ही नहीं, तो यहाँ पे आप अपना नाम कहाँ बता सकते हो मालूम है? जैसे आपने लिखा ना एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप अपना नाम ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करता हूँ यहाँ बीच में ऐड ऑन करने का, देखते होता है कि नहीं।
इन केस आप अपना नाम लिखना भूल जाते हो या नहीं लिखते हो तो भी चलेगा। क्यों चलेगा पता है? क्योंकि मैं इधर एक चीज़ में लिख के दे रहा हूँ आपको, जिसकी वजह से वो चीज़ें मतलब कंफर्टेबल होगी कि अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो भी वो ओके है। एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई एम, फिर आई एम मान लो ऋषिकेश वर्मा, एंड I am glad that today I have got this wonderful opportunity to speak and present my views on, और आपने अपना टॉपिक का नेम लिख दिया, ठीक है। ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ होगा और फर्स्ट पैराग्राफ ही आपको लर्न कर लेना है। ये एटलीस्ट कम से कम आपके 4 से 4.5 लाइन जो है बहुत इजीली कवर कर लेंगे, और 4 से 4.5 लाइन फर्स्ट पैराग्राफ के लिए बहुत ज़्यादा होता है, मतलब इनफ होता है, जिसको आप इजीली सर जो इंग्लिश असाइनमेंट में फर्स्ट एंड सेकंड पैरा दिया है वो लर्न कर सकते हैं। यस, जो इंग्लिश असाइनमेंट बुक है, अब बहुत लोगों को लगता है सर इंग्लिश असाइनमेंट, जो हमारे विज्ञान इंस्टीट्यूट के जो बच्चे हैं उन लोगों को हम लोगों ने इंग्लिश मराठी हिंदी यानी जो लैंग्वेजेस है उनकी एक असाइनमेंट बुक दी है, जिसके अंदर असाइनमेंट बुक के अंदर आप असाइनमेंट बुक के अंदर जो है चैप्टर वाइज सभी लोगों के पास जो है पैराग्राफ्स है और एक असाइनमेंट है हर चैप्टर का। एक पोयम हुआ तो उसका एक पर्टिकुलर पैराग्राफ का एक असाइनमेंट है, जिसके अंदर ग्रामर, राइटिंग स्किल प्लस जो है पैसेजेस होते हैं, जिससे कि उसका ज्यादा प्रैक्टिस हो सके, और एंड में पूरा का पूरा राइटिंग स्किल का विद परफॉर्मा एंड विद एग्जाम्पल सारी चीजें हैं। और ये जो मैं अभी लिखा रहा हूँ ये भी मैं अपने उसी असाइनमेंट बुक में से ही लिखा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे मैंने ये चीजें डाल के रखी है। तो आपने पूछा कि फर्स्ट और लास्ट पैरा, फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड लास्ट पैरा जो है वो वहां से आप लर्न कर सकते हो, वो 2 चीजें जो है वहां दी गई है। ओके, ठीक है। सो फर्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ आप असाइनमेंट बुक में से कर सकते हो। आप इसके बाद जो सेकंड और थर्ड पैरा हुआ ना, सेकंड एंड थर्ड पैरा, सो सेकंड एंड थर्ड पैरा जो है आपको अपने मन से चीजों को डिटेल में लिखना है। डिटेल में लिखना है इन द सेंस कि आप यहाँ पे अपने मर्जी से जो भी आपका टॉपिक है उससे रिलेटेड आप यहाँ पे अच्छा खासा जो है ऐड ऑन कर सकते हो। अब आता हूँ मैं लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लास्ट पैराग्राफ एक ऐसी चीज है जो आपको कंक्लूड करने में हेल्प करेगी और बताइए क्या चीज आपको लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, I would like to conclude my speech by sharing a wonderful quote with you। अब देखो मैंने बोला था आपको प्रोवर्ब एक लिखना है, अब ये वंडरफुल कोट में आप अपना प्रोवर्ब लिख देना। Thank you so much everyone for listening my views so patiently and politely. I am fortunate to stand on this stage and able to speak in front of you. Thank you once again. You have been a great audience. Full stop. ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों के सामने ये चीजें दिख रही होंगी आपको कि किस तरह से मैंने लास्ट पैराग्राफ यहाँ पे ऐड किया है। ये लास्ट पैराग्राफ एक ऐसा पैराग्राफ है जिसको आप जो भी आप लेटर लिख रहे हो ना, सॉरी जो भी आप स्पीच लिख रहे हो, जब भी आप स्पीच लिख रहे हो, ये लास्ट पैराग्राफ आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फर्स्ट पैराग्राफ भी आप सेम लिख सकते हो, और ये आपने अगर लर्न कर लेता एटलीस्ट आपका कम से कम मैं बोलूँ तो एंड में कम से कम ये 5 से 5.5 लाइन ये कवर कर लेगा। स्टार्टिंग में 4 से 4.5 लाइन हो, यानी नहीं करके 10 लाइन के आसपास कंटेंट आपको लर्न करके जा रहे हो। लर्न करके इसलिए मैं बोल रहा हूँ लर्न करके जाओ, बिकॉज ये ऐसी चीज़ है ना, मैंने बहुत सोच समझ के और बहुत ही ये करने के बाद, यानी बहुत सोचने के बाद, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद ये मैंने एक फर्स्ट और लास्ट पैराग्राफ बनाया है। सर पेपर में कितने मार्क्स का आएगा? पेपर में 5 मार्क के लिए आएगा। अप टू 10 स्टैंडर्ड स्पीच राइटिंग पेपर में 5 मार्क के लिए आएगा, एंड फॉर 11th स्पीच
राइट पेपर में 4 मार्क्स के लिए आएगा। सो दोनों को एक चीज कॉमन है, दोनों को लिखना कंटेंट उतना ही है जितना मैं बोल रहा हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ सेम लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया है। फर्स्ट पैराग्राफ जैसे ही होता है, सेकंड और थर्ड पैराग्राफ में अभी जैसे वाटर, अगर सेव वाटर मान लो आपका टॉपिक है तो सेव वाटर के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीजें आपको लिखनी है, जो भी बातें, और स्पीच में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, फैक्ट लिखना है आपको। क्या लिखना है? फैक्ट, यानी सच्चाई, जो सच बातें। आपको अजम्पशंस लिखना है, कोई भी किसी तरह का कोई भी अजम्पशंस आपके स्पीच में, नो अजम्पशंस, अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए, ओनली फैक्ट्स, फैक्ट्स और सिर्फ फैक्ट्स होने चाहिए। अजम्पशंस आप नहीं लिखोगे, फैक्ट्स यानी जो सच्चाई होती है वही चीज है स्पीच में आपको। और ये फैक्ट्स कौन से पैराग्राफ में आपको डालना है? सेकंड एंड थर्ड पैरा। सेकंड एंड थर्ड पैरा पूरी तरह से ये फैक्ट्स है। बोलोगे सर सेकंड और थर्ड पैरा कितने लाइन करेगा? तो एटलीस्ट सेकंड एंड थर्ड पैरा, ईच पैरा जो है आपको 5 से 6 लाइंस का लिखना है। अब बोलोगे सर 5-6 लाइन का एक पैराग्राफ, हाँ 5 लाइन का मान लो सेकंड पैरा और 6 लाइन का मान लो थर्ड पैरा। सर अगर 4 पैरा में कोट नहीं लिखा तो चलेगा? वैसे कोट नहीं लिखते तो चलता, बट बोलते हैं ना कि एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, बिकॉज देखो स्पीच है, स्पीच का मतलब ही होता है कि वो इम्पैक्टफुल होना चाहिए, सिर्फ लिखने के लिए नहीं होनी चाहिए, इम्पैक्टफुल होनी चाहिए स्पीच। इसीलिए अंदर एग्जांपल्स, ये वो चीजें, सारी चीजें मैं हमेशा लिखने बोलता हूँ, ठीक है। सो इस तरह से आपका ये स्पीच है। मैं यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराऊंगा, बिकॉज जो क्वेश्चन में मैं लिखूंगा, मतलब मेन जो बीच के 2 पैराग्राफ है वो तो आपको अपने मन से लिखना है। यानी 10 लाइन मैंने लिखा के दी है, 10 लाइन आपको लिखना है, एक पेज आंसर का, एक पेज अच्छी तरह से आपका बोर्ड का सप्लीमेंट अच्छी तरह से भर जाएगा। वो जो 11th-12th के उनके लिए 4 मार्क के लिए आएगा। अगर आप इसी तरह से सेम टू सेम लिखोगे, एटलीस्ट 3 मार्क्स कम से कम, मैं बोल रहा हूँ 3 मार्क्स, ज्यादा 4 आउट ऑफ 4 भी मिलता है बोर्ड में, ठीक है। 12th वालों को स्पीच में 4 आउट ऑफ 4 मिलता है। अब अगर 10th की मैं बात करूं तो मैक्सिमम 4 और उससे भी मैक्सिमम 4.5 बाय चांस मिल जाता है बहुत बार, और चांसेस है 4.5 मिलने के। बस आपको क्या ध्यान रखना है, आप टॉपिक लिख रहे हो ऊपर, तो वो टॉपिक ऊपर ऐसा प्रॉपर बॉक्स में होना चाहिए। उसके बाद ये चारों पैराग्राफ जो है प्रॉपरली आपका होना चाहिए। हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़ना है और स्टार्टिंग में 2 फिंगर्स का गैप भी छोड़ना है, ओके। हर पैराग्राफ के बाद जैसे पैराग्राफ कंप्लीट होता है, न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करना है, न्यू लाइन से स्टार्टिंग में 2 फिंगर्स का गैप छोड़ के, और ईच पैराग्राफ के बाद आपको एक लाइन भी जो है छोड़ना है, ठीक है। इस तरह से 4 पैराग्राफ में आप कंप्लीट करोगे। 4th पैरा आपको सेम टू सेम रखना है, खाली एक ही चीज आपका हर स्पीच बाय स्पीच चेंज होगा, जो कि आपका कोट है, ठीक है। तो यहाँ जो कोट मैंने बोला है, बस वो कोट आपको, और कोट मतलब क्या है? एक कहीं ना कहीं एक मुहावरा, एक तरह का मुहावरा। जैसे सेव वाटर है तो सेव वाटर पे एक मुहावरा आपने लिख दिया कि सेव वाटर फॉर बेटर टुमारो, ठीक है। ये मैंने वहां पे जहाँ से वंडरफुल कोट विद यू और सेव वाटर फॉर बेटर टुमारो ऐसा लिख के मैंने कर दिया। अगर मान लो कि एनवायरनमेंट के ऊपर है तो सेव ट्री सेव लाइफ फॉर बेटर फ्यूचर, ऐसा समथिंग कुछ भी आप अपने मन से भी बना सकते हो। अगर आप कुछ प्रोवर्ब्स वगैरह याद है तो वो प्रोवर्ब्स भी वहां डाल सकते हो, ओके। सो इस तरह से ये पूरा स्पीच है, और ये होप्स आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह का कुछ डाउट है तो पूछ लो, इवन जो लोग, अगर आपको भी तो आप, ओके। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। सब चीजें आपको समझ में आई होगी, और आप ये भी कमेंट कर दो कि आपको नेक्स्ट जो है वीडियो किस चीज का चाहिए, तो उस वीडियो भी जो मैं आपके लिए ला दूंगा, ओके। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन दबाओ, दोस्तों के साथ शेयर करो। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक ऐसा वीडियो है जो 5th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सभी के लिए यूजफुल है, क्योंकि सभी लोगों को जो है ये टॉपिक आता है, ओके। थैंक यू सो मच।